आप देख रहे हैं न्यूज 24 मुंबई। एसआरए के द्वारा सताए गए खार ईस्ट के रहिवासियों को एसआरए और बिल्डर के द्वारा, और यहाँ की जो महाराष्ट्र शासन के द्वारा सताए गए लोग हैं, इनके प्रश्नों को अभी तक सुना नहीं गया और इनकी समस्या है जो 14 साल से उनको भाड़ा नहीं दिया गया है, साथ ही साथ उनको बेघर करके रखा गया है। इस विषय में यहाँ के नागरिक हैं, उनकी जो आक्रोश है, उनके जो मुद्दे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। आप लोग का जो मुद्दा है, इस विषय में आपको क्या कहना है? 4,500 लोगों को खाली घर दिया जाता है, जब 7,000 का घर 7,000 लोगों को तोड़ता है और 2,000 को घर मिलता है और 5,000 लोग अभी ऐसे ही बाहर जाएंगे। और मैंने देखा है कि एसआरए योजना में इन लोग का क्या है टारगेट, 70-30% देने का 50% और 50% लोगों को इतना मजबूर करने का कि वो अपना फाइल ही बेच के मुंबई छोड़ के चले जाए। फाइल लेने वाला कौन रहता है? बिल्डर का आदमी रहता है, यहाँ के बड़े कुछ लोग रहते हैं। तो ये एसआरए योजना है ना, पूरी तरह से यहाँ पे गरीब लोगों को उद्ध्वस्त और नष्ट करने की योजना है। जो मुंबई के बाहर हम गरीब है, ज़्यादा करके मराठी भी है, सब जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन ईमानदारी से खाने वाले लोग हैं, अपनी रोजी रोटी खुद के, भले हमें समाधान के साथ रहने वाले, हम चिटर फटर नहीं है जैसे मंत्री संतरी होते हैं लोगों के, बोलते हैं ना। आज हमारी योजना हमें दिखा के बिल्डर का खाली क्या बातें करते हैं, ये बिल्डर तुमने चुना है। अरे हम कैसे चुनेंगे? तुमने योजना वैसी बना के रखी है, यही तो बड़ी गलती है। बिल्डर चुनना है हमको और फिर बिल्डर को रखना है इनको। ये इसीलिए तो मैंने बार बार बोला है, ये ना ये बिल्डर, ये एसआरए में पहला तो एक क्लॉज चेंज करो, बिल्डर चुनना। एसआरए में लोग इसीलिए आते हैं कि महाराष्ट्र शासन की योजना है, हमारा एलओआई आप निकालते हो, एनेक्शर आप निकालते हो, जो भी कुछ है। अगर हम घर नहीं छोड़ेंगे तो म्हाड़ा के लोग आएंगे, पुलिस प्रशासन आएंगे, वो बिल्डर आएगा, फिर हमारा घर तोड़ता है अगर हम विरोध करें तो। अभी अगर हमको घर नहीं मिलता तो इसका जिम्मेदार कौन? तो हमें पूरी तरह से मालूम है, इसका पहला जिम्मेदार तो ये बिल्डर है, विकासक शिवालिक वेंचर्स। और मैं तुम्हें ये बताऊं, ये विकासक शिवालिक वेंचर्स जब तक ये गोलीबार से नहीं जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमको घर मिलेगा। हम अभी शासन प्रशासन से ये बोल रहे हैं, ये बिल्डर है ना, लास्ट 8 साल से हमें बता रहा है कि भाई फिनेंशियली इश्यूज़ है, फिनेंशियली प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से वहाँ से फंड जमा कर रहा हूँ वगैरह वगैरह करके। मैं बोलूँ इनको कोई मार्केट में खड़ा नहीं करेगा। हमें भी पता है कि इस पूरे लास्ट 5 साल से इकोनॉमिक ये जो बिल्डर क्षेत्र की है, और जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद में जो बहुत पीछे गई है, एक कारण हो सकता है। लेकिन ये बिल्डर ने एक ही घोटाला करके न कह रखा, आपको तो पता होगा अभी ये ईडी के माध्यम से उस पर क्यों रेट गिर रही है। बाहर से पैसा 550 करोड़ का घोटाला इसने करके रखा है। बाहर का पैसा हवाला थ्रू आया है इनके पास। अब ईडी ने हमारे गोलीबार में है बहुत सारी, एक बिल्डर की खुद की ज़मीन है ना, जो बोलता था मेरी इतनी ज़मीन है, मेरी इतनी ज़मीन है, मैं ये इधर का ये वो, ईडी ने ये पूरी ज़मीन है ना हमारी एसआरए की छोड़ के ईडी ने बम्बू लगा दिया है इसको। और इनके ऊपर है ना, या अभी मुझे नहीं लगता इससे ये छुटकारा होगा। अगर इसको कोई छोड़ेगा तो ये गवर्नमेंट धोखादायक है। आज के इसमें हमें इतना समझ में आ रहा है कि अगर हमें ना भाड़ा मिल रहा है, ना हमें घर मिल रहा है, तो इसका जवाबदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं, एसआरए योजना है कि बिल्डर है। अब एसआरए का प्राधिकरण तो बोलता है कि ये तरीके योजना ऐसी है कि मेरे हाथ में पावर ही नहीं है कि मैं बिल्डर पे कुछ कार्रवाई करूं। अरे एसआरए का प्राधिकरण और या आईएएस अधिकारी के पास बहुत पावर है। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए ना, समाज को धोखा देते हैं ना, वही उसमें का ये गलत हमने देखा है। बार बार वहाँ पे हमने 4-5 सीओ चेंज हुए हैं। इन्होंने ना संविधानिक जो शपथ लिए है ना, संविधान हमारे भारतीय का संविधान, एक गलत हाथों में गई है इनकी। बाबा साहब अम्बेडकर तभी बोलते थे, अगर ये संविधान के विधायक से अगर ये चलता नहीं ना तो संविधान को जला दो। ये संविधान का इन लोग दुरुपयोग करेंगे ना, ये दुरुपयोग हो रहा है। संवैधानिक अधिकार क्या होता है? घर ना, पहला घर। तो हमसे घर किसने छीना है? तो ये इन लोग ने छीना है। तो इसीलिए हमारा ऐसा कोई नेता नहीं है, पूरे मंत्रिमंडल में एक नेता नहीं है जो ये एसआरए कितना फ्रॉड है, गरीबों को कैसा उद्ध्वस्त करता है और मुंबई के बाहर बेचता है, ऐसा कोई एक नेता यहाँ पे खड़ा नहीं है। आज कोई भी पक्ष का नहीं है। आज एक बात अच्छी है कि हमारे एरिया में एक अच्छे आमदार आए हैं जो हमें साथ देना चाहते हैं,
बार बार आज हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, शुरू से जब से आए तब से वो हमारी सुन रहे हैं, आज हमारे लिए भाग भी रहे हैं। लेकिन ये ऐश्वर्य योजना के अंदर मुझे खुद को ऐसा लग रहा है, बिल्डर हटाओ और घर बचाओ। और ये योजना, ये गोलीबार की योजना अगले 1-2 साल में पूरी करना है ना, तो पूरी खाली कर सकते कौन? तो ये म्हाडा एसआरए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? अरे भाई, तुम लोग जब वरली का 192 बिल्डिंग, इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुद के इस पे ले रहे हो और तुम उनको घर अच्छी तरह से दे रहे हो। आप देखो उनके ट्रांजिट कैंप भी बिल्डिंग बने हुए हैं। तो हम भी तो भारत के नागरिक हैं, हम भी तो वोटर है, हमारा भी अधिकार है। तो हमारी ये योजना ये चुटकी से छूटेगी अगर महाराष्ट्र शासन ये योजना अपने हाथ में लिए, ये सारे एक प्राधिकरण और म्हाडा मिलकर अगर योजना को आगे बढ़ाए, तो फिर हमारा ये गहन प्रश्न है, ये आगे तक जाएगा और गरीब लोग यहाँ पे मुंबई में अपने बाल बच्चे के साथ रह के एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन 14 साल का जो वनवास है ना, वो वनवास आपको पता नहीं होगा। ट्रांजिट कैंप की हालत देखिए। मैं तो बोला था कोई एक मंत्री आके ट्रांजिट कैंप में ना एक दिन रह के बताओ, 10 बाय 12 के खोली में बेचारे लोग कैसे सोते हैं। हमारा ट्रांजिट कैंप 14 साल है, वो जब कभी गिर गया ना तो साला बैनर लेके आएंगे, बैनर लगाएंगे। ये बड़ी ये सब बिकाऊ जो है ना, ये देखो मैं देख रहा हूँ 3 दिन से, ये मराठी बोलते हैं सक्का, ये बड़ी बोलते हैं ना राष्ट्रीय वही नहीं करके आते हैं, एक पाउल फोड़े क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन ये कोई वृत्तपत्र, ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो मराठी के बड़े बड़े ABP माझा, TV9, सकाल, महाराष्ट्र, कोई नहीं, इससे समझ में आता है। अरे जो लोग अधिवेशन में बैठे हैं, जो यहाँ पे 200-500 लोग बैठे हैं, तो तुम्हारा एक आदमी नहीं आ रहा है यहाँ पे कि भाई इन लोग क्यों बैठे हैं। यानी कितने बिकाऊ है ये। अभी रियली ना हम तो इस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन समझ में आया आप लोग जैसे जो भी है ना ग्राउंड लेवल के, लेकिन आप हो ग्राउंड के, लेकिन आपकी सोच बहुत अच्छी है। रियली आप गरीबों लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, ना कि ये कर रहे हो, ये गरीबों की सेवा है। और ये बाकी के वृत्तपत्र चैनल गरीबों की सेवा नहीं, ये गरीबों उनकी मेवा, हमारी बोलते हैं ना, हमसे ही मेवा खाना है और उनकी सेवा करना है। तो इस बात में मैं यही मुद्दा आपसे रखूँगा कि ये शिवालिक को हटाओ, घर बचाओ, ये गोलीबार आंदोलन का भी हमारा सूत्र रहेगा। हम ये तो हमारी चिंगारी है, ये तो अभी धुआं निकला है, हम अभी तक लोगों में पहुँचे नहीं हैं। 7,000 लोग हैं जो 2,000 को घर मिला है, 4,000 लोग बाहर है, उसमें से हम लोग थोड़े हैं। एक खाली विश्वास कार्यकर्ता भी है, अपने दम पे लड़ेगा, हमारे को साथ भी मिली है सभासद की। ये खाली एक विश्वास पैदा करने के लिए हम लोग ने ये आज का ये जो 3 दिन से धरने दिए और लास्ट, और जब तक हमने लिखा अधिवेशन तक का चलने वाला है ये धरना। अगर हमारी आवाज़ सही, इन्होंने हमारे मुद्दे अगर समझ नहीं लिए, हमें अच्छी तरह से हमारा आगे क्या होगा, हमको घर कौन देगा, ये जब तक नहीं बताएगा तो हम लोग अगला, जब तक अधिवेशन चलेगा तब तक यहाँ पे हम लोग बैठने वाले हैं, जब तक अधिवेशन चलेगा। ऐसा नहीं कि अधिवेशन खत्म हो गया हम भी यहाँ पे अपना ये रुकाएंगे, फिर हम गोलीबार के तरफ मुँह होके फिर हमको कहाँ पे जाना है। और हमको हमारे झुग्गी के लिए, हमारे झोपड़ी के लिए जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरा घर मुझे मिलना चाहिए, वो घर मिलने के लिए हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तब हम इकट्ठा मिलकर सोचने वाले। लेकिन आज मैं ये पूरे महाराष्ट्र सरकार का ये सारे प्राधिकरण जो भी है उनका हम लोग सब मिलकर निषेध करना चाहते हैं। अरे घर आमच्या हक्काचं, अरे घर आमच्या हक्काचं,